क्या व्यक्तियों की जो रियल वर्थ है उससे उनको डिग्रेड कर दिया गया है? क्या हम कह सकते हैं कि पीपल और पर्सन्स हैव बीन डिग्रेडेड? और अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? तो अगर आप दस्तवेस्की का नावल पढ़ें क्राइम एंड पनिशमेंट, और जब दस्तवेस्की रास्कोनविच की तरीके से देख रहा है और वो कह रहा है कि वो अनुभव कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि हर एक व्यक्ति जा रहा है बिना कुछ सोचे, उसका अपना एक शेड्यूल है, वो सुबह 5 बजे उठ रहा है, वो काम कर रहा है, 6 बजे उसके डेली रूटीन के हिसाब से जो जो उसने डिसाइड कर रहा है वो कर रहा है, 8 बजे सभी लोग अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि क्या वो अपने शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से गैब्रियल मार्सियल भी हैं जो इस तरह से कहने की कोशिश करते हैं कि एक फंक्शनलिस्ट अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन की, जिसके हिसाब से ही हम जज कर पाते हैं कि क्या कोई इंसान डिग्रेड किया गया है या नहीं किया गया है। और जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या व्यक्तियों को डिग्रेड किया गया है, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड भी होना चाहिए कि आखिर व्यक्ति ऐसा ऐसा होता है पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है इसलिए वो डिग्रेड है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स, एक गाइडिंग फोर्स है और उसके आधार पे हम ये जज कर सकते हैं कि व्यक्ति किस पायदान पे खड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड फिलॉसफीज और मेरा नाम है प्रशांत कुमार। तो सवाल ये आता है कि क्या व्यक्तियों को, जो पर्सन्स हम कहते हैं, नॉर्मली अगर ग्रीक फिलॉसफी और इवन गैब्रियल मार्शियल की किताबों में देखेंगे तो मैन शब्द का इस्तेमाल किया है, पर हम एक लंबा जो स्ट्रगल रहा है फेमिनिस्ट, उसके आधार पे हम उन शब्दों का चयन कर सकते हैं जो जेंडर न्यूट्रल शब्द हैं। तो ये पायदान कैसे तय होगा? कौन ये डिसाइड करेगा कि इंसान क्या है और उसके आधार पे क्या हम डिग्रेड हो रहे हैं या नहीं? इसकी खोज अगर हम देखा जाए या फिर इसका स्थापना या फिर किस आधार पे इंसान होना चाहिए, इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी। खासकर जब सोक्रेटिस ने रीजन पे बहुत ज्यादा फोकस किया तो हमने ये माना कि इंसान अपने आप को बाकी तमाम लोगों से इस आधार पर अलग करता है कि अगर वो रेशनल है या नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इंसान अपनी रेशनैलिटी को, यानी अपने तार्किक क्षमता के आधार पर काम नहीं कर रहा है तो वो डिग्रेडेड अवस्था में जा रहा है। तो ये एक मापक सेट कर दिया गया। इसके बाद की पूरी हिस्ट्री है, अरिस्टोटल भी इसी बात पे फोकस करता है, साथ ही साथ वो सोशल बीइंग के बारे में फोकस करेगा। तो क्या इंसान तार्किक होने के साथ साथ सामाजिक जो चीजें चल रही हैं उस पर भी अपने आप को ढाल सकता है या नहीं कर सकता है? ये एक अलग पर्सपेक्टिव आएगा। इसके बाद से पूरा जो मीडियल एज रहा, जिसमें हम स्कॉलिस्टिक फिलोसफर्स या फिलोसफीज के नाम से हम जानते हैं, जिसमें जो मेजर फोकस था वो था गॉड पे, कि उसके एग्जिस्टेंस को समझा जाए, गॉड ने हमारे लिए क्या एक ब्रॉडर प्लान सेट किया है और क्या हम उसके आधार पर चीजों को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक मेजर पर्सपेक्टिव रहा है जिसके आधार पर हम लोगों को जज करते रहे। मॉडर्न फिलोसफी में जैसे हम डेकार्ट्स के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करें तो फिर वही स्केप्टिसिज्म, हम एक पूरा रेशनल बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं और जिसमें देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इंसान अपने तमाम उन बिलीफ सिस्टम को फिर से क्वेश्चन कर सकता है, नहीं कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कितने हद तक कर सकता है। और अगर व्यक्ति उस तरह की इंक्वायरी में अपने आप को नहीं ढाल पा रहा है, नहीं इंट्रोड्यूस कर पा रहा है, तो हम कहते हैं कि इंसान डिग्रेड हो रहा है। इसके बाद अगर हम एम्पिरिसिस्ट के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करें तो चाहे वो लॉक हो, ह्यूम हो, बर्कले हो, उनके हिसाब से सारी चीजें हमारे अनुभव के आधार पे है और उन्हीं अनुभवों को हम अपने आइडियाज और इंप्रेशन के आधार पे हम अपने नॉलेज सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो क्या हम इन तमाम सारी चीजों के आधार पर अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने बिहेवियर को, अपने एक्शन को ढाल पा रहे हैं, उसके हिसाब से अपने आप को प्रैक्टिस में ला पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि क्या वो व्यक्ति डिग्रेडेड है या नहीं है। तो इन तमाम तरीके चीजों से सोचने की कोशिश की गई। मार्शल एक फिलोसफर, गैब्रियल मार्शल हैं, उन्होंने अपनी तमाम किताबों में जब वो अपनी मेटाफिजिकल इंक्वायरी में अपने आप को ढाल रहे हैं, अपनी इंक्वायरी में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें उन्होंने मैन शब्द का इस्तेमाल किया और उसकी मेटाफिजिक्स समझने की कोशिश की है। जब भी कभी हम मेटाफिजिक्स ऑफ मैन की बात करें तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इंसान के उद्देश्य क्या है, उसको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उसका आधार क्या है, किस आधार पे हम किसी को मैन कह सकते हैं, उसके फंक्शन क्या है, क्या उसके जितने भी फंक्शन हैं वो उसी अनुरूप ढाल रहा है जो उसको बताया गया है, जिसके आधार पे हम मैन या फिर पर्सन शब्द की स्थापना कर रहे हैं। तो ये एक सवाल है जो उसने सवाल पूछा है। तो ये आपके सामने मैं कुछ किताबें दिखा रहा हूँ। ये गैब्रियल मार्शल की द फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस है,
जिसमें 3 उसने आर्टिकल्स लिखे हैं। पहला ही यही है कि फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस क्या है, इस पे सबसे बड़ा सवाल किया है। और जब वो ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं तब वो बात करते हैं कि इंसान ये सवाल क्यों नहीं पूछ पा रहा है, और अगर इंसान सवाल क्यों पूछ नहीं पा रहा है तो उसके पीछे के रीजंस क्या है, और वही रीजंस ही हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति डिग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी किताब जब वो सवाल पूछेंगे तो उसकी आंसर भी देने होंगे। ये इस किताब में दिया गया है। इस किताब का नाम है द मिस्ट्री ऑफ बीइंग। तो बीइंग जो है शब्द जिसके बारे में हम लोग नॉर्मली समझते हैं एग्जिस्टेंस के तौर पे, हम उसको सिनोनिमसली यूज करते हैं, पर इसके अलावा भी बीइंग शब्द का अलग है। अरिस्टोटल कहता है कि बीइंग शब्द की इंक्वायरी हमें इस तरह से करनी चाहिए कि वो बीइंग के आधार पर ही हो। नॉर्मली हम लोग बीइंग शब्द को उसके मोड्स ऑफ बीइंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो वो एक पर्सपेक्टिव है जिसके आधार पे अगर आपको बीइंग के बारे में समझना है तो गैब्रियल मार्शल की बुक द मिस्ट्री ऑफ बीइंग है, जिसमें वो बीइंग का जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेटा प्रॉब्लमेटिकल और मिस्ट्री के आधार पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तीसरी जो उसका ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आप देख सकते हैं वो बीइंग एंड हैविंग में है, कि अंडरस्टैंडिंग जो बीइंग की होगी उसको किसके आधार पे हम एक्सप्लेन करें। वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि बीइंग को अगर जब तक हम लोग हैविंग के सेंस में नहीं देखते हैं तब तक हम बीइंग के एक बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को मिस कर सकते हैं। हालांकि हमारा टॉपिक आज बीइंग नहीं है, इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि आखिर क्या और क्यों पर्सन्स को डिग्रेड किया जा रहा है। और उसका एक सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव निकल के आता है कि इंसानों को उसके फंक्शन में डिटरमाइन कर दिया गया। एक एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि अगर कोई एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, तो हमने उसके सारे फंक्शंस को उसके दुकानदारी के आधार पर देखने की कोशिश की है। हम ये पूछते हैं कि क्या वो एक अच्छा दुकानदार है या नहीं है, उसके आधार पर उसकी सेल कितनी है, वो क्या प्रॉफिट कमा पा रहा है, उसकी सक्सेस और उसका फेलियर भी हम इस बात पे डिटरमाइन करते हैं कि उसकी सेल कितनी है, वो कितने बेहतर तरीके से शॉप को चला पा रहा है, क्या वो बिजनेस को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। इसी के आधार पर अगर कोई मजदूर है, कोई किसान है, तो हम इसी बात पे देखते हैं कि क्या वो मजदूरी करने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है। अगर कोई किसान है तो हम देखते हैं कि क्या उसको एग्रीकल्चर यानी कृषि की तमाम बारीकियों के बारे में पता है नहीं पता है, और क्या उनके आधार पर वो खेती कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और उस खेती में भी वो कितना अच्छे तरह से अनाज उगा पा रहा है या नहीं पा रहा है। टीचर्स, प्रोफेसर्स, आप किसी भी एक शब्द को देख सकते हैं और उसके फंक्शन के आधार पे आप उसको देख सकते हैं। पर ये फंक्शन क्या है? फंक्शन इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मैं आपके सामने अभी किसी के बारे में बता रहा हूं तो मेरा एक अपना पर्टिकुलर रोल है और उस रोल के हिसाब से उसके कुछ फंक्शन डिटरमाइंड है और मैं उस फंक्शंस को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज करिए कि अगर मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना प्रोफेसरशिप मेरा रोल हो गया है, पढ़ाना मेरा फंक्शन हो रहा है, और मुझे इसी बात पे जज किया जाएगा कि क्या मैं अच्छी तरीके से पढ़ा पा रहा हूं या नहीं पढ़ा पा रहा हूं, और उस आधार पे ही मेरा फंक्शन डिटरमाइन हो गया है। तो 2 तरीके से फंक्शन को डिटरमाइन किया जा रहा है, एक हमारे सोशल फंक्शन हो गया और एक हमारे वाइटल फंक्शन हो गया। सोशल फंक्शन सीधी सी बात है कि आपकी सोशल आइडेंटिटी क्या है। अब सोशल आइडेंटिटी को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जितनी भी तरह की आइडेंटिटीज आपको सोसाइटी के द्वारा दी जाती हैं उनको हम सोशल आइडेंटिटी समझ सकते हैं। जैसे आप किसी के बेटे होंगे, आप किसी की बेटी होंगे, आप माँ हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं। ऐसे तमाम तरह के आप अपने आप को आइडेंटिटी देख सकते हैं, और हर एक आइडेंटिटी के साथ जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में देखते हैं वही आपका फंक्शन भी होता है। तो सपोज करिए कि अगर एक कोई प्रोफेसर है तो उसका फंक्शन पढ़ाना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पढ़ाना है, क्योंकि एक रोल के साथ उसका फंक्शन आ रहा है और उसी रोल और फंक्शन के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस से समझते हैं। हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ब्रॉडर सेंस में है, लेकिन हम अभी यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं। जो वाइटल फंक्शन है वो इस तरह से है कि अगर हम इंसान हैं तो हमारे इंसान होने के कुछ तरीके हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 2 तरीके से समझ सकते हैं कि इंसान हम इस स्टेज तक कैसे पहुंचे। तो इसमें एक मार्क्स का पर्सपेक्टिव है कि हम डायलेक्टिक मटेरियलिज्म के तौर पर आए हैं। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का मतलब ये हुआ कि कुछ मटेरियल चीजें चेंज हो रही थी, उसके हिसाब से हमारे कॉन्सेप्ट बन रहे थे। तो जैसे जैसे हमारी मटेरियल कंडीशन चेंज होना शुरू हुई वैसे वैसे हमारे कॉन्सेप्ट चेंज होना शुरू हुए। तो मटेरियल कंडीशन और कॉन्सेप्ट आपस में एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं और उनके बीच एक संघर्ष चल रहा है, जिसके बीच में एक नया आइडिया आता है, फिर एक नई मटेरियल कंडीशन आती है, फिर नई मटेरियल कंडीशन के हिसाब से एक नया आइडिया आता है, फिर उसके हिसाब से नई मटेरियल कंडीशन आती है, और इसी प्रोसेस से एक हिस्ट्री हम क्रिएट कर रहे हैं। और जो इंसान है वो उसी हिस्ट्री का एक प्रोडक्ट है।
तो उस हिसाब से हम इंसानों को समझने की कोशिश करते हैं। पर क्या ये सही है या नहीं है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। पर मार्शल गैब्रियल इस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि इस हिसाब से सिर्फ हम इंसान को नहीं समझ सकते हैं। दूसरा जो एक पर्सपेक्टिव आता है कि अगर इंसान वाइटल और सोशल आइडेंटिटी तक ही है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो डिग्रेड हो रहा है, जब तक वो उन तमाम सारे फंक्शंस को बहुत ही बेहतर तरीके से फुलफिल कर रहा है। पर सवाल ये आता है कि क्या सच में इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी सोशल और वाइटल फंक्शंस तक ही सीमित है? मार्शल गैब्रियल यहां पे कहते हैं कि नहीं, यही एक मेजर वजह है कि जैसे ही हम इंसानों को कैरेक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, उसके सोशल और वाइटल फंक्शन के आधार पे हमने उसी मूवमेंट को उसको डिग्रेड कर दिया है। और डिग्रेड किस हिसाब से कर रहे हैं? क्योंकि इंसान वो नहीं है जो उसको बताया गया है। इंसानों के पास हमेशा एक फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी है और इंसान हमेशा जो है उससे कहीं ज्यादा है। और जितने भी हमारे सोशल फंक्शन और वाइटल फंक्शन है वो इंसानों को उसी जगह तक सीमित कर देते हैं जहां तक वो फंक्शन जा सकते हैं। और फंक्शन भी किस हिसाब से, हम आजकल टेक्नोलॉजी का आप देख रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी जितना हद तक हम अपनी साइंस से जो टेक्नोलॉजी को बढ़ा पा रहे हैं, हम अपनी कल्पना के आधार पर सिर्फ वहीं तक इंसान को ले जा पा रहे हैं। लेकिन इंसान इसके भी बियॉन्ड है। उसकी मेजर वजह है क्या है कि इंसान ही है जो टेक्नोलॉजी को बना रहा है। तो इंसान ही है जो टेक्नोलॉजी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, उसकी कल्पना, उसकी बाउंड्रीज, उसकी पॉसिबिलिटीज को और ब्रॉडर कर सकता है। तो जब इंसान ही टेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटीज, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन कर रहा है, तो किस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजीज भी इंसानों की बाउंड्रीज को डिटरमाइन करेंगे? और अगर कर भी रहा है तो कौन से वो लोग हैं जिन इंसानों की बाउंड्रीज को डिटरमाइन कर रहा है? इससे भी आप बहुत ही क्लियरली हद तक समझ सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, तो उसमें गिने चुने लोग हैं जो टेक्नोलॉजीज, फिलॉसफीज, एजुकेशन सिस्टम, इसके उन पायदान पर बैठे हैं जहां पर वो ये बताते हैं कि इनका एम और इनका लक्ष्य क्या है, उनकी रूल्स, उनके नॉर्म्स, उनके प्रिंसिपल क्या होंगे। बाकी सारे लोग उसे फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये जो एक मेजर डिस्टिंक्शन दिख रहा है, जिसको गैब्रियल मास मैन भी कह रहा है, ये जो मास मैन है ये है जो फंक्शन डिटरमाइन हो रहा है। और यही मास पीपल हैं जिनकी लाइफ डिग्रेड हो रही है, क्योंकि वो अपने फंक्शन के बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे हैं। और जब तक आप अपने फंक्शन के बियॉन्ड सोच नहीं पाएंगे, तब तक आप अपने आप को डिग्रेड करते रहेंगे। तो सवाल ये आता है, तो अगर इंसान डिग्रेड हो रहे हैं तो इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आखिर हम क्यों सोच सकते हैं कि नहीं, ये एक गलत तरीका है इंसानों को अपनी जिंदगी जीने का? और क्या एक तरीका हो सकता है जहां पर हम अपने आप को देख सकते हैं? तो सीधी सी बात यह है कि सबसे पहले हमें उन तमाम फंक्शंस पे सवाल उठाना होगा। और जब भी कभी हम फंक्शन पे सवाल उठाते हैं तो हम दोनों तरीके से सोच सकते हैं कि जो हमें हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग बताई गई है इंसानों की, या फिर जो सोशल आइडेंटिटी हमको बताई गई है, उसका आधार क्या है। आखिर क्यों एक प्रोफेसर का काम सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर है? क्या एक इंसान के और आयाम नहीं हो सकते? और अगर एक और आयाम हो सकता है तो हम उसको किस हिसाब से नहीं देख सकते हैं? क्यों ऐसा ना हो कि एक इंसान सुबह उठ के अपनी कविताओं को पढ़ना शुरू किया और उस कविताओं की इमेजिनेशन के हिसाब से अपनी एक दुनिया बताए, जैसा गोएथे कहते हैं, या फिर वो अपना प्रोफेशनल काम करे, उसका अपना एक समय निर्धारित हो, फिर वो आए, वो अपना संगीत सुने, इसके बाद वो जॉगिंग के लिए जाए और वो तमाम सारी चीजें करे जो उसने कल्पना में कभी नहीं की है। या फिर वो सोचता है कि ये ऐसी चीज है जो मेरे सेल्फ को, मेरे फ्लरिशिंग को, जैसे अरिस्टोटल कहता है कि एक अपनी फ्लरिशिंग है, हम अपने आप को अपने एक्सीलेंस के बियॉन्ड भी प्रैक्टिस कर पाए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके आधार पे हम ये सोच सकते हैं कि इंसान अपने फंक्शन से बियॉन्ड भी हो सकता है। और जब तक इंसान अपने फंक्शन से बियॉन्ड नहीं जाएगा, तब तक वो डिग्रेड होता रहेगा। तो एक अगला सवाल बनता है कि क्या कंटेम्परेरी सिचुएशन में इंसान डिग्रेड हो रहे हैं? इसका सीधा एक सवाल है और इसका एक सीधा एक जवाब है और इसका एक टेढ़ा एक जवाब है। सीधा ये जवाब यही है कि हाँ, इंसान सबसे ज्यादा डिग्रेड अगर कभी हो रहे हैं तो इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हो रहे हैं। और इसका एक उल्टा जवाब है कि हाँ, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड आपको इमेंस पॉसिबिलिटीज दे रही है, पर क्या वो इमेंस पॉसिबिलिटीज ह्यूमन पॉसिबिलिटीज से कोरिलेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? और अगर दोनों में हम सामंजस्य नहीं बैठाएंगे तो एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं जहां पे इंसान सिर्फ और सिर्फ डिग्रेड होंगे। अब उसका एक तरीका बताते हैं।
पहले इंसान नेचर या फिर सोसाइटी के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व होता था। डायरेक्ट इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि एटलीस्ट उसके पास ये पॉसिबिलिटी होती थी कि वो अपने सेंस ऑर्गन्स के तहत उन तमाम चीजों पे सवाल खड़ा कर सकता था। आज इंसान का जो इंटरेक्शन वर्ल्ड, सोसाइटी या फिर नेचर के साथ है वो बहुत हद तक एक स्क्रीन के माध्यम से हो रहा है। यानी स्क्रीन अब एक मीडिएटर का काम कर रही है और उस स्क्रीन पे जो आपको दिखाया जा रहा है उसके पीछे पूरा एक तंत्र बना हुआ है। वो उसको हम कह सकते हैं कि एक पूरा आईटी सेक्टर का सिस्टम काम कर रहा है। वो सिस्टम आपको जो दिखाता है आप उसी पे बिलीव करने पे मजबूर हो जाते हो, क्योंकि आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसको क्रॉस चेक करने का। इवन आप क्रॉस चेक भी करना चाहते हो तो आप कहां जाते हो? आप सिंपली उसे गूगल करते हो। पर क्या हमें गूगल सही इंफॉर्मेशन दे सकता है? गूगल पे भी जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कोई और दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसे ट्रैप में फंसा दिया गया है कि जो उसका जस्टिफिकेशन भी आप निकालेंगे वो भी उसी ट्रैप से ही निकालेंगे। इसका मतलब ये हो गया है कि जितना भी आप जान रहे हैं वो एक ट्रैप के थ्रू जान रहे हैं, उसका जस्टिफिकेशन एक ट्रैप के थ्रू आ रहा है और उस ट्रैप से आपको बाहर निकलने के लिए तमाम सारे फंक्शंस को नलीफाई करना होगा। यानी जो काम डेकार्ट ने अपने आई थिंक देयर फॉर आई एम तक पहुंचने के लिए किया, उसने अपनी बॉडी से लेके उन तमाम चीजों पे सवाल खड़ा किया जो इवन उसके पास सबसे ज्यादा एक्सेसिबल थे, आज ये शायद हम करने के लिए नहीं है। उसकी दो मेजर वजह हैं। इंसान का फंक्शन बहुत हद तक डिटरमाइन हो चुका है कि वो सुबह उठेगा, ये करेगा, उसके बाद ये करेगा, और यही फंक्शन उसका एक शेड्यूल बना दे रहे हैं। और जहां तक अगर आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो या फिर आपका जॉब हो, ये आपके टाइम को स्ट्रेच कर रहा है। तो भले नए जो लेबर लॉज के कानून आए हो उन्होंने आपकी काम करने का समय 8 घंटे निर्धारित कर दिया हो, लेकिन उन 8 घंटे के बाद भी आपके ऑफिस में आप जहां काम कर रहे हैं वहां पे इतना काम दे दिया जाता है कि वो 8 घंटे कब 12 से 13 घंटा तक स्ट्रेच कर जाए आपको भी नहीं पता होता है। तो वे एक जो शेड्यूल क्रिएट किया जा रहा है फंक्शन के हिसाब से, उसमें आपके पास कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जहां पर आप बैठकर इन तमाम सारी चीजों पर सवाल खड़ा कर सको। और फिलॉसफी और क्वेश्चनिंग, फिलॉसफी और वंडर, फिलॉसफी और मिस्ट्री, इसका सबसे ज्यादा संबंध इसी बात का है कि आप उन तमाम शेड्यूल्स में एक ब्रेक ढूंढते हैं और उस ब्रेक में आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं। गैब्रियल इसमें से प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिफ्लेक्शन की बात करता है, पर वो ब्रेक जो है वो आप तभी ढूंढ सकते हैं जब आप अपने फंक्शन और अपने शेड्यूल दोनों पे सवाल खड़ा कर पाए। तो डिग्रेडेशन जो है आने वाले समय में ये सिस्टमैटिक डिग्रेडेशन हो जा रहा है। इंसान सिर्फ और सिर्फ अब अपने फंक्शन तक सीमित किया जा रहा है और जो उसकी पॉसिबिलिटीज हैं वो इसलिए नहीं समझ पा रहा है क्योंकि वो अपने शेड्यूल से ब्रेक नहीं ढूंढ पा रहा है। उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वो अपनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर पाए, और जब तक वो अपनी पॉसिबिलिटीज को इमेजिनेशन में ही नहीं ला पाएगा तो उसके लिए काम करना, उसको एक्शन में तब्दील करना, उसको प्रैक्टिसेस में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम इस बात पे कंक्लूड कर सकते हैं कि इंसान सच में डिग्रेड है। पीपल आर डिग्रेडेड टू द डेथ एंड देयर इज अ सिस्टमैटिक डिग्रेडेशन। और हम ये तब तक नहीं ला सकते हैं जब तक हम शेड्यूल में ब्रेक ना क्रिएट करें, जब तक हम क्वेश्चनिंग को फिर से इंट्रोड्यूस ना करें। चाहे हम जितनी भी डिग्निटी की बात कर लें, चाहे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया जाए, लेकिन ये तमाम चीजें आप तभी कर सकते हैं जब शेड्यूल में ब्रेक और वहां पे क्वेश्चनिंग करने की पॉसिबिलिटी को आप एक्सप्लोर करते रहेंगे। थैंक यू।